एक किसान था, बड़ा ही मेहनती और बहादुर था, मगर अब उसका अंतिम समय निकट था और वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके 2 बेटे थे, दोनों उसकी बड़ी सेवा करते थे। बड़े बेटे की बहू भी उसकी बड़ी सेवा करती थी। आखिर दवा दारू और सेवा कुछ काम न आई और एक दिन किसान चल बसा। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे विजय सिंह के ऊपर आ गई। विजय सिंह अपने छोटे भाई जीत सिंह को बहुत चाहता था। जीत सिंह भी उसका बड़ा आदर करता था। दोनों भाइयों को एक दूसरे पर गर्व था, मगर विजय की पत्नी जीत सिंह को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि जीत को खेती के काम में विजय की मदद करनी चाहिए। वह सोचती थी कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन जीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने कहा, रसोई में जाकर खा लो, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जीत सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकाल कर खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया। जीत से रहा नहीं गया। उसने बाहर आकर पूछा, क्या बात है भाभी, आज आपने खाने में नमक नहीं डाला? खाना कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ। अगर तुम्हें इतना ही स्वादिष्ट खाना चाहिए तो जाकर विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? जीत सिंह ने कहा, तो आप ये चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं सौगंध लेता हूँ कि विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। जीत सिंह उसी समय घर छोड़कर चला गया और विजयगढ़ की राजधानी सांभर नामक नगर में जा पहुंचा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। राजा ने जीत सिंह की ओर देखा। वह सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को वह एक ही नज़र में भा गया। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। ये नौकरी पाकर जीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा अपने कुछ खास लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। जंगल में एक चीतल का पीछा करते करते वह इतनी तेजी से और इतनी दूर निकल आया कि जीत सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ ना दे सका। राजा और जीत जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए जीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की सुरक्षा में डट गया। अचानक झाड़ियों में से एक चीता निकलकर जोर से दहाड़ा। राजा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठी रहा था कि चीते ने उस पर छलांग लगा दी, मगर जीत सिंह उसके और राजा के बीच में आ गया। देखते ही देखते वो चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद जीत सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही वो खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे राजा ने उसे उठाकर अपनी राजधानी लाया और राजवैद्य को उसके इलाज का आदेश दिया। कई दिन तक जीत सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों की धारणा ऐसी बन गई थी कि वो नहीं बचेगा। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें जीत सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में से उसे भी जीत सिंह से प्यार हो गया था। राजा रानी की मन्नत और राजवैद्य के परिश्रम के कारण कुछ दिन बाद जीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन राजा ने जीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, जीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपने जान की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। इस उपकार के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु जो वस्तु भी देने की सोचता हूँ वह तुच्छ नजर आती है। मेरी जान की कीमत क्या किसी वस्तु से आंकी जा सकती है, इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या दूं। तुम ही कुछ बताओ। जीत सिंह बोला, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। सेवक का तो यही कर्तव्य है कि स्वामी के लिए एक बार तो क्या, आवश्यकता पड़े तो सैकड़ों बार भी जान की बाजी लगा दे।
अपने बहादुर अंगरक्षक के बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है और वह है कि हम अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर दे। क्या तुम्हें मंजूर है? महाराज की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता अपने संतान के विषय में जो सोचता है अच्छा ही सोचता है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ महाराज। राजा जीत सिंह की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसी दिन घोषणा करवा दी कि राजकुमारी का विवाह जीत सिंह के साथ किया जाएगा। प्रजा ने राजा की इस घोषणा का दिल खोलकर स्वागत किया। दरबारियों ने भी राजा की इस घोषणा को खुशी से स्वीकृति दे दी। एक दिन जीत सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया। महाराज, दहेज में मुझे सोना चांदी और आभूषण आदि नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। क्या? राजा ने चकित होकर पूछा। जीत सिंह ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नमक से लदे 100 ऊँट दहेज में दे तो मैं आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब जीत सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वो भी मान गए और फिर शुभ मुहूर्त में जीत सिंह और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। तत्पश्चात उसने अपने भाई विजय सिंह के पास खबर भेजी कि वह अपनी पत्नी सहित वापस घर लौट रहा है। जीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जब विजय सिंह को पता चला कि बरसों बाद उसका छोटा भाई घर आ रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जीत सिंह के वापस आने पर दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आई। इसके बाद जीत सिंह दुल्हन को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचा और भाभी के पैर छूकर बोला, ये मेरी पत्नी है, विजयगढ़ की राजकुमारी। ये घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर जीत सिंह की भाभी रोने लगी। उसे बरसों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मगर जीत सिंह ने कहा, दुखी क्यों होती हो भाभी? मैं तो उस ताने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। यदि आप उस दिन मुझे ताना ना मारती तो आज राजकुमारी भी इस घर की बहू ना बनी होती। किसी ने सच्ची कहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।